8वें अध्याय के 5 से 29 सूत्र हमने कवर किए हैं। आज हम 30वें सूत्र से विशेष रूप से चलेंगे। तो 30वें सूत्र में जो चर्चा है वो है देवेंद्र देवराज ईशान की। और उन्होंने वो रिद्धि सिद्धि कैसे प्राप्त की उसका कारण जब बताया जाता है तो कहा जाता है कि तामली नाम के एक जो तापस थे, उन्होंने जो तप किया था उस तप के कारण से वो देवेंद्र देवराज ईशान के रूप में पैदा होते हैं। तो अब ये जब कभी देवता के रूप में कोई उत्पन्न होता है तो उनके सामने कुछ प्रश्न होते हैं, प्रश्न किए जाते हैं देवी देवताओं के द्वारा कि वो किस कारण से इस रूप में देव रूप में उत्पन्न हुए हैं। तो उसमें 5 तरह के प्रश्न बताए गए हैं। आपने 30वें सूत्र के अंदर देखा होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जो देवेंद्र देवराज है वो किस कारण से पैदा, तो किन्ना लद्धे किन्ना पत्ते किन्ना अभिसमन्ना गए केवा एस आसी पुब्ब भवे किम नाम एवा किम गोत्ते वा कयरन सिवा गामन सिवा नगरन सिवा जाव सन्निवेशन सिवा किम वा दच्चा किम वा भुच्चा किम वा किच्चा किम वा समायरित्ता कस्सवास्तहारुवस्स समनस्सवा महनस्सवान्त अन्त्येस एगमवि आर्यम धम्यम सुवयनम सुच्चा निसम्म। तो ये मूल खास 5 प्रश्न किए जाते हैं कि आपने ऐसा क्या दान दिया है। तो दान के कारण से भी कर्मों का, पुण्य कर्मों का इस तरह का बंध होता है कि जीव का देवलोक में देव रूप में उत्पत्ति होती है। क्या खाया, यानी ऐसा क्या चीज खाई जिसके कारण से, तो खाने का भी प्रसंग है कि तपस्या में तपस्या जब करते हैं तो तपस्या अनेक तरह से की जाती है। उसमें रुक्ष अन्न भी लिया जाता है, प्रांत रुक्ष, इस तरह की चीजें खाने से, तप करने से भी इस तरह की पुण्य का बंध हो जाता है। क्या उन्होंने किया है, क्या आचरण यानी किस तरह के व्रत नियमों का पालन किया है, और क्या ऐसा धर्म की बात उन्होंने किसी से सुनी है जिसके कारण से उनका जीवन इस तरह का बना, जिस जो जो उनको देवलोक में उत्पत्ति का कारण बना। तो इस संदर्भ में उत्तर देते समय कहा गया है कि जम्बू द्वीप नामक जो आइलैंड है, द्वीप है, उसमें भारत क्षेत्र में ताम्रलिप्ति नामक जो नगर है, उस नगर में ये ताम्ली नाम के गृहपति रहते थे। और इन्होंने ये चिंतन किया था कि मेरे पास में अभी वर्तमान में जो समृद्धि है, वैभव है, सुख सुविधा है, मेरा जो आदर और सम्मान हो रहा है समाज में, परिवार में, तो ये मेरे अपने पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप हो रहा है। और इस समय अगर इस जीवन में मैंने अगर कुछ नहीं किया तो आगे के जीवन में ये सब कुछ उपलब्ध होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न चिन्ह था उनके लिए। और उन्होंने ऐसा सोच करके कि ये पूर्वकृत कर्मों के कारण से मुझे उपलब्ध है किंतु वर्तमान में भी मुझे कुछ करना चाहिए, और इसलिए वो एक प्राणायाम नाम की प्रवृत्ति को धारण करते हैं, एक तरह से तापस बन जाते हैं। और वो हमने देख लिया था कि प्राणायाम प्रवृत्ति के अंतर्गत वो सबको प्रणाम करते हैं, चाहे कोई देव हो, देवी हो, सामान्य व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी तरह का जीव उन्हें उपलब्ध उनके सामने अगर आता है तो उन्हें नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर हमने कल चर्चा की भी थी कि ये एक तापस परंपरा की एक मान्यता रही है कि हमें वर्तमान में जो कुछ भी अनुकूल सामग्री प्राप्त होती है, धन वैभव सुविधा प्राप्त होती है, वो पुण्य कर्म के योग से प्राप्त होती है। और इसलिए पुण्य कर्म के प्रति लोगों का आकर्षण रहता है कि हम ऐसा कोई कर्म आचरण करें जिससे कि हमारे पुण्य का की वृद्धि हो, ताकि हमारे जीवन वर्तमान में भी और भविष्य में भी सुखी और समृद्ध रहे। तो ये एक मान्यता जरूर उस समय रही हुई है और वर्तमान में भी प्रचलित है। अब आगे की जो बात है तो उसमें हमें देखना है कि ये प्रवृत्ति जब उन्होंने प्राणायाम नाम की जो प्रवृत्ति धारण करी थी, तो इस प्रवृत्ति में वो क्या करते हैं, तो एक तो ये है कि वो सबको प्रणाम करते हैं, उसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक प्रकार की साधनाएं भी की थी, जिसमें आपने देखा कि वो आतापना लेते हैं, चावल केवल खाने में केवल एक चावल ग्रहण करते हैं, और वो भी 21 बार धो करके उसको खाते थे।
और उसके अलावा अनेक आतापना के अलावा भी अनेक तरह के तप अनुष्ठान करते रहते थे। तो यहाँ पर प्रश्न है कि वही मौर्य पुत्र जो ताम्ली तापस था, जब वो साधना कर रहे थे, और ये एक प्रकार से बाल तप माना गया है। बाल तप, बाल का मतलब होता है कि एक तो जो असंयमी होता है उसे भी बाल कहा जाता है, और जो मिथ्यात्वी होता है उसे भी बाल कहा जाता है। तो बाल के दोनों अर्थ हमको लेना है। जहाँ बाल पंडित या बाल मरण, पंडित मरण और बाल पंडित मरण, मरण का जहाँ प्रसंग आता है, तो वहाँ बाल का मतलब है कि आप जो व्यक्ति नियम व्रत कोई पालन नहीं करता, असंयमी है, तो उसकी मृत्यु होती है, तो उसे मरण कहा जाता है। जिन्होंने कुछ व्रत नियम ले रखा है तो वो बाल पंडित मरण उसका कहलाता है। और जो साधु बन जाते हैं, पूरी तरह से व्रत और नियमों का पालन करते हैं, तो उनको पंडित मरण के कैटेगरी में लिया जाता है। तो बाल का मतलब यहाँ पर जो है बाल, इस ताम्ली तापस के कॉन्टेक्स्ट में बाल का मतलब है कि उन्होंने, वो मिथ्यात्वी थे, सम्यक्त्वी नहीं थे, इसलिए उनकी जो तपस्या थी वो एक तरह से बाल तपस्या कहलाती है। और देवगति में उत्पन्न होने का एक कारण बाल तप को माना गया है। तो वो जो तपस्या करते हैं, कहा जाता है कि 60,000 वर्ष तक उन्होंने एक तरह से ये आयम्बिल तप की साधना की थी, किंतु वो मिथ्यात्वी थे, इसलिए उनका तप जो है बाल तप की कैटेगरी में आता है। और उन्होंने वो तप करके वो देवेंद्र ईशान के रूप में उत्पन्न होते हैं। किंतु जब वो तपस्या कर रहे थे, तो उस संदर्भ में कहा जाता है कि अ, असुर कुमार देव की जो राजधानी बलिचंचा है, उसमें उसके देव और देवी जो हैं वो देखते हैं कि ताम्ली तापस जो है तपस्या कर रहा है, और इस तप से वो इंद्र रूप में अगर हमारी राजधानी में उत्पन्न होता है, तो हमें इंद्र की जो हमारे राजधानी में कमी है और जिनके निर्देशन के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनको निवेदन करना चाहिए कि वो अपनी तपस्या के साथ साथ में ये संकल्प भी करे कि वो हमारी राजधानी में, जैसे बलिचंचा नाम की राजधानी कहते हैं, तो उस राजधानी में देव के रूप में, देवेंद्र के रूप में, इंद्र के रूप में उत्पन्न होने का ऐसा संकल्प अपने मन में करे। और इस कारण से वो वहां पर आते हैं और उसे उन्हें उस निवेदन भी करते हैं इस बात के लिए, और 2-3 बार उन्हें वंदना भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। और फिर इस बात के लिए संकल्पित होने के लिए कहते हैं कि आपको हमारी बलिचंचा राजधानी में उत्पन्न होकर के हमारा मार्गदर्शन करना है, हमारे यहाँ इंद्र बन करके हमें निर्देश देना है। तो इस बात को जो ताम्ली तापस है वो सुन तो लेता है, किंतु कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, और उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है, और ना इस तरह का कोई संकल्प करता है। तपस्या के बाद में उनका समय जैसे भी संपन्न होता है, उस संपन्नता के साथ में वो जाते भी हैं, वो उत्पन्न होते हैं, किंतु वो ईशान देवलोक में उत्पन्न होते हैं देवेंद्र के रूप में। जब वो अंतिम समय में चल रहे थे, तो उन्होंने उस समय कहा जाता है कि एक भूमिका जो है वो निर्धारण किया, जिसको निर्वर्तन भूमि कहते हैं, निर्वर्तन क्षेत्र कहते हैं। निर्वर्तन क्षेत्र का यहाँ पर टीकाकार ने अर्थ बताया है। और उसमें वो एक अनशन स्वीकार करते हैं। तो उस अनशन स्वीकार करके वहां पर अपना संलेखना उस भूमि का आलेखन करते हैं, और संलेखना करके वहां पर भोजन पानी का त्याग करके प्रायोगमन अनशन में स्थित हो जाते हैं। और जो समय के हिसाब से जब उनका वो अनशन संपन्न होता है, तो वो देवेंद्र देवराज के रूप में ईशान में देवलोक में उत्पन्न होते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि ये जो निर्वर्तन भूमि है, और उनका जो अनशन स्वीकार करने का जो तरीका था, वो प्रायोगमन अनशन की बात है। तो ये भगवती सूत्र में अनशन के बारे में काफी अच्छे से विस्तार से बताया गया है। दो का जो 49 का जो भाष्य है, आपने पिछली बार में पढ़ा भी होगा। अनशन के जो 3 प्रकार बनाए बताए जाते हैं, प्रायोगमन, इत्वरिक और भक्त प्रत्याख्यान। तो भक्त प्रत्याख्यान जनरली जो अनशन किए जाते हैं अभी वर्तमान में जो प्रचलित है, चाहे वो साधु साध भी करते हो चाहे गृहस्थ करते हो, मोस्टली वो भक्त प्रत्याख्यान जो है अनशन को स्वीकार करते हैं। और प्रायोगमन अनशन को जनरली बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह का स्वीकार करते हैं, जिसमें कि वो एक तरह से स्थिर रहते हैं पूरी तरह से,
पेड़ से टूटी हुई शाखा की तरह, जिसमें किसी तरह के हलचल नहीं होती है, या न करवट लेते हैं और किसी तरह का मूवमेंट नहीं करते हैं। तो इस तरह का अनशन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मोस्टली जो तीर्थंकर होते हैं वो प्राय करके प्रायोगमन संधारा स्वीकार करते हैं। तो ताम्रली तापस ने वो प्रायोगमन अनशन स्वीकार किया, और उस अनशन के पूर्वक उन्होंने मरण को प्राप्त करके वो देवेंद्र के रूप में उत्पन्न हुए। तो उस निर्वर्तन भूमि के संदर्भ में कहा जाता है, उन्होंने जो अनशन की प्रक्रिया स्वीकार की उसमें कहीं भी उन्होंने किसी गुरु से आज्ञा ली है ऐसा नहीं मिलता है, बल्कि उनके अपने जो परिचित हैं, चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, या अपने परिवार के जो जन हो, उनसे उन्होंने जरूर परमिशन ली और अनशन को स्वीकार किया, किंतु किसी गुरु से उन्होंने स्वीकार किया ऐसा नहीं, देख पाठ से नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दो तरह के स्कंदक नाम के भी एक सन्यासी हुए जिन्होंने कि अनशन स्वीकार किया था, और ताम्रलिप्त तापस ने भी किया था। और इन दोनों के अनशन में जो फर्क है वो ये है कि स्कंदक तो आज्ञा लेकर के करते हैं, भगवान की आज्ञा लेकर के अ, अनशन स्वीकार करते हैं। और उनके अनशन की जो विधि थी वो पृथ्वी शिलापट्ट पर वो डाव का यानी घास का बिछोना लगा करके उस पर लेट करके वो करते हैं। विशेष रूप से बैठ करके करते हैं, परंक्यासन में बैठ करके। और दो बार नमोत्थुनम का उच्चारण करते हैं, और महाव्रतों का आरोपण है, महाव्रतों का स्वीकार करके या उसकी आलोचना करके उसको करते हैं। ताम्रली तापस जो है वो एक तरह से बस जस्ट निर्वर्तन भूमि का जो है आलेखन करके उसमें स्वीकार करते हैं, और वो शायद शयन पूर्वक करते हैं, सो करके उन्होंने वो किया था। और वृत्तिकार ने इसको स्पष्ट किया है कि ये निर्वर्तन क्षेत्र का क्या परिमाण होता है। तो यहाँ पर कुछ एक मतांतर, उन्होंने एक मतांतर का उल्लेख भी किया है। उसके अनुसार हमारी जो शरीर होता है, शरीर के प्रमाण जो भूमि होती है उसको निर्वर्तन कहा जाता है। आपटा आपटे जो कोश है उसके अनुसार ये माना जाता है कि 20 दंड का अथवा 80 हाथ का एक निर्वर्तन होता है। तो 20 डंडे का जो परिमाण होता है, मेजरमेंट होता है, या 80 हाथ का जितना मेजरमेंट बनता है उसको निर्वर्तन कहा जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र है उसके अनुसार ये है कि 4 अरत्नी होती है। यानी अरत्नी का मतलब, रत्नी मतलब एक हाथ होता है, किंतु अगर हम मुट्ठी को बांध लेते हैं तो उसे अरत्नी कहा जाता है। यानी वो पूरा हाथ नहीं है, एक तरह से मुट्ठी को हमने बांध रखा है, तो इसलिए बद्ध मुष्टि हाथ को अरत्नी कहा जाता है। और 4 अरत्नी का एक दंड माना जाता है, और 4 दंड का एक रज्जु माना जाता है, और 3 रज्जु का एक निर्वर्तन माना जाता है। तो इस तरह से ये 2-3 तरह से मेजरमेंट निर्वर्तन के बताए गए हैं। लीलावती के अनुसार 10 हाथ का एक बांस और 20 बांस का एक निर्वर्तन होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रदेशों में निर्वर्तन का माप जो है भिन्न भिन्न प्रकार का माना गया है। ताम्रली तापस ने अपने अनशन के लिए एक निर्वर्तन भूमि मंडल जो बनाया था या भूमि का निर्धारण किया था, वो एक तरह से लगभग 10 हाथ के से कुछ अधिक भूमि थी, और उस भूमि में की सीमा निश्चित करके उसमें उन्होंने अनशन को स्वीकार किया था। बाकी यहाँ निवर्ण शब्द जो है, कुछ लोगों का अपना मत है कि ये निर्वर्तन जो शब्द है इसका प्राकृत रूप जो है निवर्ण मिलता है, तो इसका अर्थ निष्पन्न भी किया जा सकता है, किंतु यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में इस तरह से निष्पन्न अर्थ बैठ नहीं रहा है आचार्य ऋषि की दृष्टि से। और दूसरी बात ये है कि निवर्ण शब्द और निष्पन्न शब्द का प्राकृत में फर्क है। अगर हम निष्पन्न शब्द लेते हैं तो उससे निपन्न या निपन्न इस तरह का प्राकृत बनता है, न कि निवर्ण बनता है। तो इसलिए उसको यहाँ सही नहीं माना गया है जो वृत्तिकार ने सजेस्ट किया है। कायोत्सर्ग का जैसा यहाँ पर बताया है कि जब भी अनशन स्वीकार करते हैं तो उसमें एक तरह से कायोत्सर्ग की मुद्रा रहती है। कायोत्सर्ग की मुद्रा जैसे खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके, तीनों तरह से की जाती है। सो खड़े होकर के भी कोई अनशन कर सकता है, बैठ करके भी कर सकता है, और लेट करके भी कर सकता है। तो इन तीनों मुद्राओं में कोई अनशन कर सकता है। मोस्टली जो है बैठ करके या लेट करके किया जाता है। और कोई तीर्थंकर कभी कभी ऐसे होते हैं, या कुछ साधु भी ऐसे होते हैं जो कि खड़े होकर के भी अनशन स्वीकार करते हैं।
यहाँ दिट्ठा भट्ट करके जो शब्द आया है पाठ में, मूल पाठ में, तो उसका दिट्ठ का मतलब होता है जिनका साक्षात्कार हुआ, यानी जिन व्यक्तियों से वो मिले, उनसे उन्होंने आज्ञा ली, या जिनसे वो परिचित थे, या जिनसे वो बातचीत करते थे, तो वो दिट्ठा भट्ट भट्ट इस शब्द का अर्थ उस रूप में लिया गया है। और आभट्ट शब्द को एक तरह से देशी शब्द माना गया है। तो देशी का मतलब होता है कि जो जिसका व्याकरण बताना मुश्किल है, जो भाषाओं में प्रचलित है पर्टिकुलर देश में। अब बलिचंचा राजधानी के संदर्भ में, जैसा कि यहाँ पर बातचीत आई है कि बलिचंचा राजधानी में इंद्र नहीं थे उस समय और इसीलिए वहाँ के देवी देवता चाहते थे कि वो ताम्रली तापस उनके यहाँ इंद्र के रूप में उत्पन्न होकर के उनका मार्गदर्शन करे। तो यहाँ पर दो शब्द आए हुए हैं, इंद्र और पुरोहित करके। तो तायस्तिंशक देवों को पुरोहित की कैटेगरी में माना जाता है, किंतु यहाँ के जो विवेचन है, विश्लेषण है, आचार्य ऋषि का जो टिप्पण है, भाष्य है, उसके हिसाब से यही है कि इंद्र और पुरोहित, यहाँ पुरोहित से त्रयस्त्रिंशक देव को नहीं लेना है, ये पुरोहित एक तरह से इंद्र का ही विशेषण है। क्योंकि पुरोहित शब्द का जब हम व्यापक अर्थ में देखते हैं तो पुरोहित का मतलब होता है कि प्लेस्ड इन फ्रंट, जो सबसे आगे रखा जाता है, यानी जिनका प्रथम नंबर होता है एक तरह से, तो वो इंद्र ही होते हैं किसी भी देवलोक के। तो इसलिए उनका ही प्रथम नंबर रहता है, तो इसलिए पुरोहित उस सेंस में अगर हम ले तो इंद्र का ही विशेषण बनता है, इसको त्रयस्त्रिंशक देव के रूप में समझना सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे जब देवी देवता जब उनको बलिचंचा राजधानी के देवी देवता आकर के, जब असुर देवी और देवता आकर के जब ताम्रली तापस को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो संकल्प करें उनके देव लोक में उत्पन्न होने के लिए, तो यहाँ पर वो संकल्प के लिए एक प्रकल्प शब्द, स्थिति प्रकल्प शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये एक प्रकार का संकल्प है। और संकल्प लेने के लिए जो पदों का समावेश, जिन शब्दों का इसमें उल्लेख किया गया है, उससे करीबन 6 तरह से संकल्प की सिद्धि की जाती है, या संकल्प लेने की प्रक्रिया जो है वो सामने आती है। तो इन 6 पदों में आपने देखा है कि एक पद है कि भाई संकल्प का पहला सूत्र है आदर करना। जिसके प्रति आदर का भाव नहीं होता उस विषय का संकल्प सिद्ध नहीं होता है। यदि आप किसी भी चीज का संकल्प करते हैं तो उस संकल्प करने के साथ में उस चीज के प्रति भी आपके मन में बिल्कुल आदर होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए कि आप वैसा करना चाहते हैं। दूसरा तत्व है कि परिज्ञा, संकल्प विषय की धारणा करना। कोई भी हम संकल्प करते हैं तो उसकी धारणा करने, यानी मन में उसका गहरा संकल्प हमारे अंदर रहना चाहिए, उसकी धारणा होनी चाहिए, उसका कंसेप्ट हमारे अंदर क्लियर होना चाहिए, उसकी वर्डिंग्स क्लियर होनी चाहिए। इसका तीसरा सूत्र है स्मृति, संकल्प विषय की सतत स्मृति। संकल्प सिद्धि के लिए ये आवश्यक है कि आप उस संकल्प को बार बार दोहराएं या उसका स्मरण करते रहेंगे, तब जाकर के वो संकल्प जो है आगे बढ़ता है। चौथा इसका सूत्र है अर्थबंध, संकल्प के प्रयोजन के साथ तादात्म्य में स्थापित करने पर वह सिद्ध होता है। तो कोई भी हम संकल्प करते हैं, वो संकल्प में हम जो कुछ चाहते हैं और जिस चीज को पाना चाहते हैं, तो उस संकल्प के साथ हमारा पूरा तादात्म्य में स्थापित होना चाहिए। यानी हमारा मन और हमारा जो संकल्प है, हमारा जो विचार है और हमारी जो भावना है, उसके बीच में कहीं कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। उसके साथ हम किस तरह से तादात्म्य में स्थापित करें, इसको विजुअलाइजेशन की प्रोसेस भी कहते हैं। कि हम कोई संकल्प करते हैं तो वो संकल्प एक तरह से विजुअलाइज होना चाहिए, वो चीजें हमें दिखनी चाहिए, इस तरह से हमारे अंदर उसका तादात्म्य में स्थापित होना चाहिए। संकल्प करने वाला और संकल्प के बीच में दूरी नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह का जो संकल्प होता है उसे अर्थबंध कहते हैं। नेक्स्ट इसका जो स्टेप है निदान, संकल्प जो जिस विषय का किया जाता है तो उसके प्रति हमारी तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए, हमारी इच्छा शक्ति भी बहुत प्रबल होनी चाहिए। अगर हम कमजोर संकल्प के साथ में, कमजोर इच्छा के साथ में संकल्प करते हैं तो संकल्प पूरी तरह से सिद्ध नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये और असुर कुमार देव देवियों ने स्थिति प्रकल्प की सिद्धि के लिए 5 उपाय बतलाए, स्वतः सूचना। सो ये यहाँ पर 6 नहीं होकर के 5 ही बात सामने आ रही है। सो 5 स्टेप में अगर हम इस तरह से संकल्प करते हैं तो वो संकल्प सिद्धि की तरफ पहुंचता है या सिद्ध होता है।
और आचार्य श्री ने कहा कि ये एक तरह से संकल्प जो बताया गया है, ये ऑटो सजेशन जिसे कहा जाता, ऑटो सजेस्टोलॉजी जिसे कहते हैं, स्वतः सूचना। हम अपने आप को ही ये संकल्प देते हैं या इस तरह की सूचना अपने भीतर क्रिएट करते हैं या इस तरह का भीतर से संकल्प करते हैं। तो ये जो ऑटो सजेशन है, इससे संकल्प स्वतः सिद्ध होता है, जल्दी सिद्ध होता है। और इसके साथ साथ में ये एक तरह से गोल अचीवमेंट के लिए भी ये स्टेप्स बहुत उपयोगी है। कोई भी अपने जीवन में किसी तरह का अगर गोल सेट करता है, तो उस गोल सेट करने में भी ये 5 स्टेप्स में उस गोल को अचीव कर सकता है। तो ये दोनों दृष्टि से, ऑटो सजेशन की दृष्टि से भी ये बहुत फायदे की चीज है, गोल सजेशन की दृष्टि से, गोल अचीवमेंट के लिए भी ये उपयोगी है ये स्टेप्स। और संकल्प को सिद्ध करने के लिए भी ये 5 स्टेप्स अगर हम फॉलो किए जाते हैं, तो किसी संकल्प को सिद्ध किया जा सकता है। 32 प्रकार के नाट्य विधियों की चर्चा जो है वो एक तरह से राजप्रश्नी सूत्र में दी गई है। तो उसको थोड़ा सा राजप्रश्नी सूत्र से देख करके ही उसका विश्लेषण विवेचन अपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो देवगति के संदर्भ में कहा गया कि देवगति के देवों की जो गति है, यहाँ पर इस 9 विशेषण बताए गए हैं। तो इसका विश्लेषण कहीं उपलब्ध नहीं होता है, और इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि उनकी कौन गति सा का पृष्ठ तो पे चल क्या रहा है? है। कौन सा पृष्ठ है भगवती का? ये शतक तीसरा का उद्देश्य पहला का सूत्र 38 से 40 के बीच में है, और पेज नंबर इसका है 27। पेज थर्टी नंबर वन 27। 27। यस। नहीं, हमारे 27। 32 है। 27 सूत्र नंबर देख लीजिए, 39 40 सूत्र हैं उस पृष्ठ पर, और मैं चर्चा कर रही हूँ 38वें सूत्र की। 39 40। 38वां सूत्र। हाँ बराबर। सो ये बलिचंचा मैंने बताया कि वो किस तरह से बलिचंचा राजधानी के जो देव और देवियों के द्वारा जो बात कही जाती है, ताम्रलिप्ति तापस को जिस संकल्प को करने को कहा जाता है, तो उन्होंने 5 प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है उस संकल्प को करने के लिए। तो ये 5 प्रकार के स्टेप हो गए किसी भी संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और अब इसी सूत्र में 38वें सूत्र में जो देवगति के लिए 9 विशेषण मिलते हैं, उन विशेषणों का विशेष कोई स्पष्टीकरण वृत्तिकार ने, टीकाकार ने नहीं दिया है, इसलिए उसका अभी यहाँ पर कुछ विवेचन करना बहुत मुश्किल है। परंतु हम जानते हैं कि देवता की गति जो है वो मनुष्य की गति से बहुत तेज होती है, रफ्तार उनकी बहुत तेज होती है, और इसलिए उतनी दूर से भी वो वंदामी, वंदामी, ये 5 शब्द कौन से, एक बार आप प्लीज बोलेंगे? यहाँ पर जो दिए हैं, एक मिनट, आपको प्राकृत वाले चाहिए या हिंदी वाले? नहीं, हमको तो हिंदी वाला ही समझ में आएगा। अच्छा, तो ये देखिए, आप पृष्ठ नंबर आपका कौन सा है? 38वां का पृष्ठ जो है, टिप्पण देखिए, भाष्य देखिए, वहां पर लिखा हुआ है, पहला है संकल्प का पहला सूत्र है आदर, कि अच्छा जिसको आप पढ़िए। पाना ये है। चाहते हो उस है। हाँ, ये तो है, ये तो है। आपने देवता के जो 5 बता रहे हो नहीं वो। नहीं, देवता की मैं गति के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने संकल्प वाली बात तो पूरी कर दी है। संकल्प के जो 5 पद हैं वो है आदर, परिज्ञा, स्मृति, अर्थबंध और निदान। ये 5 स्टेप में संकल्प किया जाता है। वंदा में हाँ। एक मेरा डाउट है पीछे के, जो स्कंदक और ताम्ली तापस का आया उसमें डाब का बिछोना, डाब मतलब क्या होता है? डाब यानी घास, है ना? घास का बिछोना। आपका अच्छा, जो फ्रीज वगैरह आता है ना, फ्रीज आती है ना, तो उसके अंदर जिस तरह की घास डाली जाती है, वो घास का प्रयोग करते हैं। सूखी घास। हाँ, हाँ सूखी वंदा घास। और आप फ्रीज में जो डाली जाती है ना, थोड़ी चौड़ी चौड़ी होती है, और चुभन नहीं हाँ, होती है उसमें, थोड़ा फुल्लर फुल्लर सॉफ्टनेस में। होती है। दिगंबर साधु साध्वी जो है विशेष रूप से उसी डाब का ही उपयोग करते हैं, उसी घास का उपयोग करते हैं रात्रि में सोने के लिए। अच्छा वंदा में, और ये निश्चल मतलब बैठना ही होता है ना? हाँ, निषण्ण का मतलब बैठना होता हाँ, है ना? कृपा करेगा। हाँ, तो ये अनशन जो स्वीकार करते हैं, कोई खड़े होकर के भी कर सकता है, कोई बैठ करके भी कर सकता है। तो बैठने में कौन पर्यंकासन मुद्रा का जैसे चुनाव किया जाता है कभी, तो पर्यंकासन एक तरह से जिसे हम पद्मासन कहते हैं,
उसी को पर्यंकासन कहा जाता है। और कुछ लोग अलग तरह से भी व्याख्या कर देते हैं, बट पर्यंकासन और पद्मासन एक ही बात है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 38वें सूत्र में जब देवता आते हैं, मीन्स बलिचंचा राजधानी के जो देव और देवियां आती हैं, ताम्ली तापस जहाँ होता है वहां पर ताम्रलिप्ति नगर में, तो वो जिस स्पीड से आते हैं उस स्पीड के बारे में 9 विशेषण प्रयोग किए गए हैं, परंतु इसका विवेचन हमें उपलब्ध नहीं होता कि उनकी स्पीड के ये जो विशेषण लगाए गए हैं बताने के लिए उनकी गति या उनकी स्पीड कैसी होती है, तो उसका विश्लेषण हमें उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इसे यहाँ बताना थोड़ा सा संभव नहीं है। और अब आगे हम चल रहे हैं कि सब सपक्षिम सपरिदिशीम। ये आप देखिए कि एक व्यक्ति या वस्तु के ऊपर या नीचे दूसरा व्यक्ति या वस्तु ठीक सीध में होती है तो उसको सपक्ष या सप्रतिदिक कहा जाता है। सपोज मैं पहली मंजिल में हूँ और कोई दूसरा दूसरी मंजिल में है, तो वो मेरी सीध में ही है बिल्कुल, तो उसे हम सपक्ष या सप्रतिदिक कहते हैं। और ऊपर हो चाहे नीचे हो, किंतु एक ही सेम लाइन में होना चाहिए, सेम समान दिशा में होना चाहिए, तो उसे सप्रतिदिक या सपक्ष के कहा जाता है। और ठानंग में इन दोनों पदों का प्रयोग बहुत बार हुआ है। इन दोनों पदों का प्रयोग किया गया है। अब आप ये देखेंगे कि इसमें ये बात आती है कि जब चमर चंचा सॉरी बलिचंचा राजधानी के जब असुर देव और देवियां जब ताम्ली तापस को वहां उनके अपने देवलोक में इंद्र के रूप में उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनकी प्रार्थना पर ताम्ली तापस ध्यान नहीं देते हैं, न उसे स्वीकार करते हैं, न कोई रिस्पॉन्ड करते हैं। और मृत्यु के बाद में जब वो ईशान देवलोक में उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसके बाद में उन बलिचंचा राजधानी के जो देव और देवियां थे वो बड़े कुपित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। और उन्होंने देखा कि हमारी इतनी प्रार्थना के बाद, हमारे इतने निवेदन के बाद भी ताम्ली तापस जो है हमारे देवलोक में ना आकर के ईशान देवलोक में उत्पन्न हुए हैं। तो वो धरती पर आकर के उनके शरीर को रस्सी से बांध, उनके मृत बॉडी के पैरों को रस्सी से बांध करके उसको इधर उधर घुमाते हैं, तो और उनका अपमान करते हैं, तिरस्कार के कई शब्द बोलते हैं। तो इससे ये बातें जब ईशान देवलोक में जो देव और देवियां थे उन लोगों ने देखा कि इस तरह से हमारे इंद्र की अपमान हो रहा है, तो वो आ करके उन्हें ताम्ली तापस के रूप में जो इंद्र बने थे उनसे कहते हैं कि ये इस तरह का व्यवहार आपके शरीर के साथ हो रहा है, ये उचित नहीं है। तब ताम्ली तापस ने नीचे की तरफ देखा कि जो बलिचंचा राजधानी थी वो उनकी अपनी दिशा में सीधे नीचे ही थी, तो उन्होंने उस तरफ देख करके अपनी जो भ्रिकुटी है उसको बहुत टेढ़ा करके एकदम आवेश में उस तरफ जब देखा, तो बलिचंचा राजधानी में एक तरह से आग सी लग गई, अग्नि सी लग गई, और वो देव देवियां बहुत जो है उत्पीड़न महसूस करने लग गए। गर्मी वहां आग लगने के कारण से या जिस तरह से जो भी प्रकोप हुआ, तो उससे वो परेशान हो गए और उन्होंने क्षमा मांगी फिर बाद में कि हम अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम समझ गए हैं कि आप में किस तरह की रिद्धि है, सिद्धि है, आपकी कितनी क्या प्रभाव है, और ये हमने गलती की है, तो हम इसके लिए क्षमा याचना करते हैं। और ताम्ली तापस फिर उन्हें देवेंद्र के रूप में जो थे वो उन्हें क्षमा कर देते हैं। तो यहाँ उस संदर्भ में ये बात कही गई है कि इस तरह से जो जब नीचे की तरफ सीध में होता है, तो वहां अगर वो अपने स्वर्ग में रहते हुए भी अगर भुवों को टेढ़ा करते हैं तो वहां समस्या पैदा हो जाती है। और नेक्स्ट में जो बात कही जा रही है कि कई तरह से जैसे देवी देवताओं ने जो क्रोध किया, तो उस क्रोध के लिए भी कई तरह के 9 तरह के शब्द प्रयोग किए, 10 तरह के क्रोध माने गए हैं। क्रोध के लिए 10 तरह के शब्द यूज किए गए हैं, तो उसमें ये आसुरुत्त, चंडिकीय, मिसमिसेमाण, शुंभ, शुंभ तो रज्जु का अर्थ है, चलिए। सो ये पर्यायवाची शब्द हैं। एक तरह से चंडिकीय जो है वो एक तरह से रौद्र रूप धारण जब अपन कोई व्यक्ति करता है, गुस्से में, बहुत तेज गुस्से में आ जाता है, तो उसे ये चंडिक के रूप में ही कहा जाता है। और ये भगवती के 12वें शतक के 133 वाला जो सूत्र है उसमें लगभग क्रोध के 10 प्रकार के जो पर्यायवाची नाम बताए गए हैं, उसमें एक नाम जो है चंडिक का भी है।
और आसुरुत्त का मतलब होता है तत्काल कोई आवेश में आ जाता है, तो उसे आसुरुत्त कहा जाता है। ये एक तरह से रूप धातु का ही इसका संस्कृत जो रूप है वो आशुरूप होता है। रूप धातु का ये एकता प्रत्यय लगा करके ये रूप बनता है। और रूप का शब्द का अर्थ आपटे कोश में टू डिस्टर्ब यानी बाधित करना, परेशान करना, डिस्टर्ब करना ये किया गया है। किंतु यहाँ पर उसका अर्थ जो है एक तरह स्कोप से विमूढ़ मति वाला हो जाना, उसको इस सेंस में ये शब्द लिया गया है। शुंभ शब्द के लिए, शुंभ जनरली अपन रस्सी को कहते हैं, तो यहाँ पर शुंभ शब्द का अर्थ रज्जु ही लिया गया है। और रज्जु के हिसाब से वो निर्वर्तन भूमि का एक तरह से परिमाण बताया गया है। देवी देवता जब उनका ताम्री तापस के मृत शरीर के साथ में जब अभद्र व्यवहार करते हैं, तो अभद्र व्यवहार में वो उनके शरीर के ऊपर थूक भी देते हैं, तो उसी के लिए यहाँ निट्ठुहंती शब्द का प्रयोग किया गया है। वृत्तिकान ने से उट्ठुहंती पाठ भी माना है। और हीलंती आकट विकड्ढिम करेंती, ये असुर कुमार देवों ने जो ताम्री तापस के जो शरीर है उसकी जो अवज्ञा की, उसके लिए अलग अलग प्रकार के किस किस तरह से किस किस रूप में उन्होंने उसकी अवज्ञा की है, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इसमें 10 तरह से एक तरह से उन्होंने उनकी शरीर की जो हिलना की थी या निंदा की थी या अपमान किया था, तो उसके लिए ये 10 तरह के शब्द यहाँ प्रयोग किए गए हैं पूरे पाठ के अंदर। उसको हिलना या हेलना कहते हैं। निंदा, खिंसा, अवमानना, तर्जना, ताड़ना, परिव्यथा, प्रव्यथा और आकर्षण, विकृष्टि, ये शब्द जो है एक तरह से निंदा परक शब्द माने गए हैं, आलोचना परक शब्द माने गए हैं या अपमान सूचक शब्द माने गए हैं। यद्यपि आप इन सभी के शब्दों का अलग अलग अर्थ करें तो अलग अलग अर्थ होते हैं, किंतु ये एक तरह से यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं। हिंस धातु को देशी धातु माना गया है। और व्यथ धातु के लिए कहा गया है कि व्यथ का मतलब होता है भय और संचालन दोनों ही होता है। तो यहाँ पर चूंकि ताम्ली तापस का शरीर जो था उसको व्यथित करने का मतलब यहाँ पर भयभीत करने का कोई सेंस नहीं बैठता है, क्योंकि वो डेड बॉडी है, उसमें किसी तरह का भय नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर संचालित करना यानी इधर उधर उसको घुमाना, इधर उधर घसीटना, इस अर्थ में हमें इस व्यथ धातु का अर्थ समझना है। ओके, सो अब यहाँ पर है कि बलिचंचल राजधानी में जो देवी देवता थे, जब ताम्ली तापस देवेंद्र के रूप में जब अपनी बहुओं को टेढ़ा करते हैं, गुस्से में आते हैं, तो कहा जाता है कि उनकी बलिचंचल राजधानी में जैसे अंगारों की वर्षा हो गई है, या भस्म मिश्रित जो अग्निकण होते हैं वो जैसे बरस रहे हैं, राख और एवं तपे हुए जो तवे के समान जो है वो एक तरह से वो उनकी वो राजधानी हो जाती है। तो उससे वो बहुत आपस में जो है परेशान हो जाते हैं और इधर उधर भागते हैं अपने बचाव के लिए। तो उस समय आपस में एक दूसरे के साथ में संश्लेष भी होता है, यानी टक्कर भी हो जाती है। तो ये बातें भी कुछ कही गई है। तो भाई में ये सब कुछ होता है, जब कभी हम भयभीत होते हैं और भागते हैं तो कभी कभी एक दूसरे से टकराते, तो वैसे देवी देवताओं के बीच में भी वो स्थिति बन जाती है। तो इन चीजों की चर्चा की गई है, वो तो सामान्य बातें हैं। तेजोलिशा के संदर्भ में बात आई है कि तेजोलिशा जो एक तरह से वो जो प्रयोग करते हैं देवी देवताओं के ऊपर, जिसमें अंगारे बरसने लग जाते हैं या राख जैसी स्थिति बन जाती है, या मुरमुर जैसे अग्निकण जैसे बरसते हैं, उस तरह की जो स्थिति बन गई है वो एक तरह से तेजोलिशा का प्रयोग है। और भगवती भाष्य के
भगवती के पहले शतक के 9वें जो सूत्र है उसके भाष्य में तेजोलस्या के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और हो सकता है आपको वो सब कुछ नॉलेज में होगा क्योंकि आप वो अध्याय पढ़ चुके हैं। इसके विषय में अगर कुछ जानना है तो हम उसको वापस रीड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले शतक के 9वें सूत्र के भाष्य में पेज नंबर आप अभी आपके पास में पार्ट 1 तो नहीं होगा, बट इसके पृष्ठ नंबर 17 पर दे रखा है। विपुल तेजोलस्या के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर लिखा है कि लेस्या का अर्थ वैसे तो रश्मि होता है, किरण होता है, प्रकाश होता है या रेडिएशन होता है। और इसलिए हम जब कभी तेजोलस्या हमारे अंदर प्रकट होती है या बढ़ती है तो उसके कारण से हमारे अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, जिसे बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं या वाइटल एनर्जी कहते हैं। और उसके रेडिएशन बाहर की तरफ शरीर से बाहर भी ऑरा के रूप में भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ तेजोलस्या के अर्थ में बताया गया है कि वृत्तिकार ने तेजोलस्या का अर्थ तेजो यानी ज्वाला किया है। तेज का मतलब होता है ज्वाला, जैसे अग्नि निकलती है, लपेट अग्नि की लपेटें जैसे उठती है वैसा शरीर से अग्नि बाहर निकलती है। तो यहाँ तेजोलस्या का प्रयोग एक रिद्धि, लब्धि या योगज विभूति के अर्थ में हुआ है। और ठानम के अनुसार यह रिद्धि 3 कारणों से उपलब्ध होती है। उसकी तुलना हठयोग की कुंडलिनी से भी की जाती है। कुंडलिनी की 2 अवस्थाएं बनती है, सुप्त और जागृत। तो तेजोलस्या की भी 2 अवस्थाएं बनती है, जिसको हम संक्षिप्त और विपुल तेजोलस्या कहते हैं। जब तक वो कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर निहित है, बाहर में उसका प्रक्षेप नहीं किया गया है, तो उसे संक्षिप्त कुंडलिनी कहते हैं। वैसे ही संक्षिप्त तेजोलस्या होती है। और विपुल तेजोलस्या का मतलब है कि जब विस्तार किया जाता है उसका, तो वो विपुल तेजोलस्या का यानी उसका बाहर में जब प्रक्षेप किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो विपुल तेजोलस्या के रूप में उसका उल्लेख किया जाता है। तो इसके द्वारा जो तेजोलस्या का जब प्रयोग करते हैं तो कहा जाता है कि हजारों किलोमीटर में स्थित जो वस्तुएं हैं वो भस्म की जा सकती है इस तेजोलस्या के प्रयोग के द्वारा। इसी प्रकार बहुत दूर तक अनुग्रह भी किया जा सकता है, आशीर्वाद भी दिया जा सकता है। तो हिंदू परंपरा में आप देखते हैं कि श्राप देने का और आशीर्वाद देने का बहुत प्रचलन है। साधु संत भी जो है और इनके देवी देवताओं के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो वो श्राप और आशीर्वाद अनुग्रह करने का काम बहुत करते हैं। तो वो तेजोलस्या का प्रयोग है एक प्रकार से, जिससे कि आशीर्वाद भी दे सकते हैं आप, किसी को अनुग्रह भी कर सकते हो, किसी को कहना चाहिए कि वरदान भी दे सकते हो, और किसी का वंदना जी, उपकार आप भी कहाँ कर पढ़ सकते रहे हो? मेरे को तो पता नहीं कहाँ से आप पढ़ रहे हो, कौन से हो। पेज पे? मैंने आपसे बताया कि शतक पहले ये का, पहले भगवती खंड 1 से पढ़ रहे हैं आंटी जी। हाँ ठीक यस, ठीक हाँ, है, मैं एक्सप्लेन है कर ना, रहे हैं, मैंने हाँ। मैंने बताया हाँ कि वो पहले शतक के 9वें सूत्र के जो हाँ ठीक टिप्पण ठीक है। दिया है, भाष्य दिया है, उसमें तेजोलस्या के बारे में विवेचन किया गया है। वो इतना तो सुना था, मैंने कहा इस बुक में कहीं नहीं दिखा मेरे को। नहीं नहीं, तो पहला मैंने आपसे आप पहले, आप हाँ कंटिन्यू करो, मेरे को समझ में आ गया, आप कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो ये पहला वाला भाग भी अगर आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में जितने भी टिप्पणों में काफी जो है पेज नंबर आपके ये पहले भाग से दे रखे हैं, कि वहां से वो टिप्पण देखना है आपको विस्तार से। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि तेजोलस्या का प्रयोग दोनों दृष्टि से किया जा सकता है, श्राप देने के लिए भी और वरदान देने के लिए भी। और हिंदू ट्रेडिशन में तो बहुत ही प्रचलित है। दुर्वासा ऋषि और ये सारे ऋषि जो है वो बहुत छोटी छोटी बात में गुस्से में आ जाते थे और श्राप देते थे। तो उनके पास में वो तेजोलस्या के प्रयोग थे, यानी शक्ति थी उनके अंदर, तो उससे वो इस तरह के श्राप भी दे सकते थे और श्राप फलीभूत भी होते थे। इसी तरह से देवी देवता बहुत वरदान देते हैं, तो वरदान के पीछे भी ये शक्ति काम करती है। साधारणतया अप्रयोग की स्थिति में वह संक्षिप्त की अवस्था में रहती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि तेजोलस्या का जब हम प्रयोग नहीं करते हैं तो ये अपने अंदर निहित रहती है, उसे संक्षिप्त तेजोलस्या कहते हैं। और जब हम उसको प्रयोग करते हैं तो उसको विपुल तेजोलस्या कहते हैं। इंद्रभूति गौतम को ये रिद्धि उपलब्ध थी, किंतु वे विपुल तेजोलस्या को संक्षिप्त अवस्था में बनाए रखते थे। यद्यपि उनके पास में बहुत तेजोलस्या के रूप में बहुत शक्ति प्राप्त थी,
किंतु गौतम स्वामी उसको संक्षिप्त बना करके इन्हें अपने भीतर ही रखते थे, उसका प्रयोग बाहर में जल्दी से नहीं करते थे। तो रिद्धि संपन्न होते हुए भी उस रिद्धि का प्रयोग नहीं किया करते थे। तो जनरली ये माना जाता है जैन धर्म में कि साधु साध्वी को या किसी को भी अगर इस तरह की शक्तियां प्राप्त है तो उसका प्रयोग बाहर में न करे, वो शक्ति अपने भीतर ही रखें। तो ये आपको तेजालश्य के बारे में मैंने थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ से जो टिप्पण में जो कुछ दे रखा है वो मैंने बताया है। और अगर आपका कोई प्रश्न है इस संदर्भ में तो आप प्रश्न कर सकते हैं। लगभग हमने करीबन 47 तक के सूत्रों को कवर कर लिया है। 47 क्या, करीबन 49 सूत्रों को हमने कवर कर लिया है। अगर इसमें कोई चीज अनक्लियर रह गई है, कोई शब्द समझ में नहीं आया है, कोई प्रश्न है या आपके प्रश्नों में से किसी का उत्तर आपको नहीं मिला है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। किसी के कोई प्रश्न है? तो कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं वंदा में कोई डाउट तो कुछ भी नहीं है अभी तक, ओके। क्लियर हो रहा है। ये जाना तो क्या है कि ताम्रली तापस से जुड़ी हुई बातें हैं सारी, और कोई विशेष इसमें तो वंदा सिद्धांत वंदा प्रश्न है तेजोनिश्चय कि को छोड़ करके या संकल्प शक्ति के प्रयोग को छोड़ करके ज्यादा कोई सिद्धांत और तत्व की खास बात नहीं लग रही है। भगवती भाष्य एक का जो आपने बताया ना वो जानकारी के लिए है ना वंदा में। हाँ, अगर आपको मान लीजिए तेजोनिश्चय के बारे में थोड़ा जानना हो तो वहां पर वो टिप्पण दे रखा है, यहाँ उसका उस टिप्पण को नहीं दिया है क्योंकि बार बार रिपीट करने का सेंस नहीं है, टेक्स्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी को तेजोनिश्चय के बारे में समझना है तो वो पहला खंड देख सकते हैं, पहला अध्याय देख सकते हैं, उसका 9वां सूत्र का जो भाष्य है उसको देख सकते हैं। ठीक है, कृपा करें वंदा में। चलिए, अब इसके अलावा वंदामी नमः हाँ, एक क्वेश्चन था, ये दृष्टा भाषित क्या होता है? इसमें ये इसमें बताया कि वो पहले से उन लोगों से मिले हुए हैं, परिचित है। दृष्ट का मतलब परिचित है और आभाषित का मतलब उनसे बातचीत वार्तालाप वो करते रहते थे, तो वो उनके अच्छा। संपर्क में थे। उनसे उन्होंने जब संधारा लिया, अनशन स्वीकार किया, तो वो हाँ, उनसे आज्ञा लेकर के वो अनशन स्वीकार करते हैं, right। है ना। जिन लोगों से वो मिले ठीक हुए थे, अपने परिवार के, आसपास के, गांव के, कोई भी ठीक वृद्धजन ठीक। है ना, या साधु जो थे। 5 तरह के साधु माने जाते, श्रमण माने जाते, तो वो श्रमण परंपरा से ही थे। तापस भी एक प्रकार का श्रमण ही, साधु ही माना जाता है। तो वो 5 प्रकार के जो श्रमण थे जो उनके संपर्क में थे, उनसे उन्होंने आज्ञा ली, पर उनका कोई गुरु था ऐसा नहीं लगता है। तो अब है जो आगे का हम चर्चा करें या इतनी ही रखें? आगे करो वंदा में। ठीक है, तो आगे का जो सूत्र है 52वां सूत्र है, उसमें ईशान देवलोक के जो देवेंद्र हैं उनकी स्थिति यानी उनकी आयु कितनी है ये पूछा गया है। और बताया गया कि कुछ अधिक 2 सागरोपम की उनकी स्थिति है, यानी उनका आयुष्य होता है। तो देवता का माना गया है कि कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 33 सागरोपम का माना जाता है। तो नीचे के जो देवलोक है उनका इतना बड़ा आयुष्य नहीं है, सो इसलिए इनका आयुष्य जो बताया गया है वो 2 सागरोपम से कुछ अधिक का है। इसी तरह से सूत्र नंबर 53 जो है, उस 53 में देवेंद्र देवराज के आयु क्षय, भाव क्षय और स्थिति क्षय के अनंतर उस देवलोक से च्यवन कर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो भगवान महावीर ने कहा है कि वह महाविद्य क्षेत्र में सिद्ध, प्रशांत, मुक्त और परिनिर्वृत्त होगा, सब दुखों का अंत करेगा।
तो यानी देवेंद्र देवराज जो ईशान देवलोक के हैं, या उनका नाम भी ईशान ही है। सो वो जब वहां से देवलोक में अपना आयुष्य पूरा करेंगे तो उसके बाद में वो महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होंगे और वहां से सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिर्वित और सब दुखों का अंत करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ये आप देख रहे कि ताम्ली तापस यद्यपि मिथ्यात्वी थे, किंतु 60,000 वर्ष तक उन्होंने एक तरह से अयंबिल तप किया और उससे वो देवलोक में उत्पन्न हुए और वहां से वो महाविदय में उत्पन्न होकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। 54वां वाला जो सूत्र है उसमें देवेंद्र देवराज ईशान के विमान देवेंद्र देवराज शक्र के विमानों से कुछ ऊंचे हैं, कुछ उन्नत हैं। क्या देवेंद्र देवराज शक्र के उच्चतर उन्नततर विमान देवेंद्र देवराज ईशान के विमानों से कुछ नीचे हैं, कुछ निम्न हैं? ऐसा प्रश्न किया गया है। सो ये चूंकि प्रथम दो देवलोक के ये इंद्र हैं, शक्र प्रथम के हैं और दूसरे देवेंद्र देवराज ईशान देवलोक के हैं। सो इनके विमानों में क्या अंतर है? वो ज्यादा ऊंचे हैं, हाइट में ज्यादा है, ज्यादा उन्नत है, ये इस तरह से पूछा गया है, यानी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। सो इसमें उत्तर दिया गया कि गौतम यह सब इसी प्रकार ज्ञातव्य है। तो अब इसका मतलब है साधारणतया उच्च और उन्नत का प्रयोग ऊंचाई के अर्थ में ही होता है। यहाँ दोनों पदों का प्रयोग एक साथ किया गया है। वृत्तिकार ने उच्चतर का अर्थ इसलिए प्रमाण की अपेक्षा से ऊंचा बताया है और उन्नततर का मतलब है गुण की अपेक्षा से, जैसा मैंने आपसे बताया कि गुण की अपेक्षा यानी क्वालिटी की अपेक्षा वो मकान उनके भवन विमान ज्यादा अच्छे हैं। सो वैकल्पिक अर्थ है उच्चतर प्रासाद की अपेक्षा से और उन्नततर प्रासाद की पीठ की अपेक्षा से। तो वो तो कोई बात नहीं, वैकल्पिक अर्थ है, पर इतना ही समझना है कि उनके विमानों के बारे में जो है, हाँ गौतम वंदना ये सब इसी प्रकार ज्ञातव्य का मतलब इतना ही है कि देवेंद्र देवराज ईशान के जो विमान हैं वो देवेंद्र देवराज शक्र के विमानों से कुछ ऊंचे भी है और क्वालिटी में भी ज्यादा हाई है। तो ये वंदना उत्तर हमें समझना है। हाँ बोलिए। ये उन्नत जो बताया प्रासाद की पीठ की अपेक्षा से, इसका तात्पर्य? एक उच्चतर एक उन्नततर दो है ना हाँ हाँ शब्द? जो उन्नततर है प्रासाद यानी प्रासाद तो भवन हो जाता है ना, प्रासाद यानी भवन मकान आदि। अब नहीं, पीठ प्रासाद की की अपेक्षा पीठ का से, ये समझ मतलब रहे। तो मोटा मोटी मुझे जो समझ में आ रहा है, प्रासाद की पीठ का मतलब होता है नीचे का जो बेस बेस बनाया जाता है ना, और उसके ऊपर महल खड़ा किया जाता है सपोज। तो धरातल। हाँ, नीचे का जो बेस है तो वो बेस थोड़ा उन्नत है, ऊंचा है ना। गुण और वाला है, मतलब उसकी कैपेसिटी अच्छी है। कैपेसिटी का मतलब नीचे का जो अपन होता है, कभी कभी जो जमीन से लगा हुआ मकान होता है और कभी थोड़ा हम जमीन पर भी ऊपर थोड़ा बना करके उसके ऊपर जो है कमरे बनाते हैं, है ना, या स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो वो नीचे का थोड़ा बेस ऊंचा है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, अब 55वां वाला जो सूत्र है उसमें यह किस अपेक्षा से कहा जाता है कि गौतम जैसे हथेली का एक भाग ऊंचा और उन्नत होता है, एक भाग नीचा और निम्न होता है। गौतम इस अपेक्षा से यह कहा जा रहा है देवेंद्र देवराज शक्र के विमान यावत कुछ निम्न है। तो ये ऊंचा नीचा किस तरह से समझना है, तो एक एग्जाम्पल दिया गया है हथेली का, कि हथेली में ये भाग आप देखते हैं ये उन्नत होता है और ये भाग जो है वो नीचे होता है, ठीक है ना। सो ऐसा थोड़ा ऊंचा है तो उसको उन्नत कहा जाता है। भंते क्या देवराज शक्र देवेंद्र देवराज ईशान के पास प्रकट होने में समर्थ हैं? तो ये बताया गया है कि शक्र जो है वो एक तरह से पहले देवलोक के हैं और ईशान जो है दूसरे देवलोक के इंद्र हैं, तो वो उनसे ऊपर के हैं, बड़े हैं उनसे, इसलिए शक्र जो है उनके पास में उपस्थित होते हैं। तो ये बात सही है कि वो उनके पास आते जाते हैं या उपस्थित होते हैं, कुछ सलाह मशविरा भी करते होंगे, कभी कभी मीटिंग्स भी होती है इन लोगों की आपस में, देवताओं की। अब प्रश्न है कि भंते क्या वह आदर करता हुआ समर्थ अनादर करता हुआ समर्थ है? तो गौतम वह आदर करता हुआ समर्थ है, अनादर करता हुआ समर्थ नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले देवलोक का जो देव इंद्र है वो दूसरे देवलोक के इंद्र को रिस्पेक्ट करता है,
उनका अनादर नहीं करता, अपमान नहीं करता है, या अपने आप को बराबर का नहीं समझता है। तो उनके अधीन में भी रहता होगा। अधीन में रहने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने देवलोक के इंद्र है ना स्वयं। ठीक है ना। किंतु हाँ ठीक है, वहाँ देवताओं में आपस में जो मीटिंग होती है या कोई बात उनकी अपने देवलोक में, उनको कोई समस्या हो, कोई सलाह मशविरा करना है या कोई प्रयोजन से उनको जाना है, तो वो उनके पास जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बट उनका अधीनस्थ रहने की उनको वैसे कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वो पहले देवलोक वाले जाते हैं तो दूसरे लोक वाले की बात में, दूसरा देवलोक वाला वापिस थोड़ी आता होगा उसके पास में चर्चा करने के लिए, पहले वाले के पास में कोई बात होती है तो। अब ये तो जब आगे उल्लेख अगर आएगा कि ईशान देवेंद्र जो है, ये अभी पीछे नीचे आ ही रहा, चलिए अपन देख लेते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पूछा है कि भंते क्या देवेंद्र देवराज ईशान देवेंद्र देवराज शक्र के पास प्रकट होने में समर्थ है? हाँ वह समर्थ है। तो इसका मतलब है कि दूसरे देवलोक के इंद्र भी प्रथम देवलोक के इंद्र के पास में जाते हैं। ठीक है ना, कोई बात हो सकती है, उनको भी कोई डिस्कशन करना है तो वो जा सकते हैं। भंते क्या वह आदर करता हुआ समर्थ है, अनादर करता हुआ समर्थ है? तो गौतम वह आदर करता हुआ भी समर्थ है और अनादर करता हुआ भी समर्थ है। देखिए, दूसरे देवलोक का इंद्र जो है प्रथम देवलोक का अनादर भी कर सकता है ना, उनका अपमान भी कर सकता है, उनको किसी बात पर उनको डांट भी लगा सकता है, कुछ कह भी सकता है। किंतु पहले देवलोक का इंद्र जो है दूसरे देवलोक के इंद्र को ऐसा नहीं कर सकता है। हंते क्या देवेंद्र देवराज शक्र देवेंद्र देवराज ईशान को ठीक सीध में स्थित हो देखने में समर्थ है? हाँ वह समर्थ है। तो ये वैसे तो कहा जाता है कि ईशान देवलोक और दूसरा जो आपका है पहले वाला सौधर्म देवलोक, ये दोनों पैरेलल एक साथ हैं, एक ही लाइन में है, समानांतर है, ऊपर नीचे तो नहीं है। परंतु यहाँ पर जो बताया गया है उसके हिसाब से ये है कि वो सीध में है। भंते क्या देवेंद्र देवराज शक्र देवेंद्र देवराज ईशान को ठीक सीध में स्थित हो देखने में समर्थ है। सुबंते क्या वह आदर करता हुआ समर्थ है, अनादर करता हुआ? वह आदर करता हुआ समर्थ है, अनादर करता हुआ समर्थ नहीं है। ठीक है ना। सो ये है कि शक्र जो है वो उनका मतलब दूसरे देवलोक के इंद्र का अपमान नहीं कर सकता है, उनके विरुद्ध कुछ बात नहीं कर सकता है। मतलब जैसे वो सामने सामने आपस में एक दूसरे के सामने देख के बात कर सकते हैं, सामने सामने देख के मतलब वो गाना है कि उसके समानांतर खड़े होकर उसको देख सकते हैं, मतलब ऐसे। हाँ तो ये बात हो सकती है, ये बात आपकी हाँ सही है। ये हो सकती है क्योंकि वो दोनों ही देवलोक एक तरह से समरेखा में है, हाँ। आमने सामने हाँ है, ऊपर नीचे नहीं वो, है कि सीध में देखे तो ऊपर हाँ से मतलब जैसे। वो आदर के साथ रेस्पेक्ट के साथ रह हाँ। सकते हैं, बाकी वो अनादर से नहीं रह सकते वहां पे, उनका अनादर नहीं, करने के लिए नहीं रह सकते। ऐसे जैसे अपन किसी से आंख मिला के बात करते हैं ना, वैसे सामने सामने ऐसे। हाँ हाँ तो वो कहने का मतलब है कि वो आपस में सपोज अपने ही देवलोक के अंदर बैठे भी अगर एक दूसरे को देखना चाहे तो सीधे सीधे देख सकते हैं एक दूसरे को, कोई बातचीत भी कर सकते हैं और जा करके भी कर सकते हैं। क्या हुआ, आदर करता हुआ समर्थ है, अनादर? तो आदर करता हुआ भी समर्थ है और अनादर करता हुआ, तो ये बात आपको समझ में आई गई है कि शक्र जो है वो ईशान देवलोक के इंद्र का अपमान नहीं कर सकता, किंतु ईशान देवलोक के जो इंद्र हैं वो शक्र का यानी सौधर्म देवलोक के इंद्र का जो है सम्मान भी कर सकता है और अपमान भी कर सकता है। वो दूसरे लोग के हैं और उनसे बड़े हैं इसलिए वो कर सकते हैं, नीचे वाले नहीं कर सकते। यस, वो बड़े हैं, बस मूल बात इतनी है। सुबंते क्या वो आदर करता हुआ समर्थ है, अनादर करता हुआ? तो गौतम आदर करता हुआ समर्थ है, अनादर करता हुआ समर्थ नहीं है, ये शक्र के बारे में कहा गया है। और भंते क्या देवेंद्र देवराज ईशान देवेंद्र देवराज शक्र के साथ आलाप संलाप करने में समर्थ है? तो हाँ वो समर्थ है। ये बात अपन ने चर्चा कर ही ली है कि वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत करने के लिए देवेंद्र देवराज ईशान तो समर्थ है ही। भंते क्या हुआ आदर करता हुआ? तो ये बात ठीक है कि वो आदर भी कर सकते हैं और अनादर भी कर सकते हैं। और शक्र इसी तरह से शक्र के बारे में है कि उन देवेंद्र देवराज शक्र और ईशान के मध्य यह कार्य करनी है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है। यानी वो आपस में क्या बातचीत करते हैं, ये थोड़ा इसका थोड़ा व्यू दिया जा रहा है कि वो कोई विषय है, उस विषय में अगर वो आपस में बातचीत करते हैं तो ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इस तरह का वार्तालाप उनके बीच में होता है।
ऐसा होने पर वे उसे क्रियान्वित कैसे करते हैं कि गौतम, यदि देवेंद्र देवराज चक्र के सामने कोई प्रयोजन उपस्थित होता है तो वह देवेंद्र देवराज ईशान के पास प्रकट होता है, और यदि देवेंद्र देवराज ईशान के सामने कोई प्रयोजन उपस्थित होता है तो वह देवेंद्र देवराज चक्र के पास प्रकट होता है। ईशान कहता है, हे दक्षिणार्ध लोकाधिपति देवेंद्र देवराज चक्र, इस समय यह कार्य करणीय है। चक्र कहता है, हे उत्तरार्ध लोकाधिपति देवेंद्र देवराज ईशान, इस समय यह कार्य करणीय है। ओ यह करणीय है, ओ यह करणीय है। इस प्रकार वे परस्पर एक दूसरे के करणीय कार्य का अनुभव करते हुए विहार करते हैं। सो ये आप ये देखिए कि कभी कभी सजेशन देने के लिए भी आपस में जाते हैं। शक्र जो है ईशान को कह सकता है कि ये काम करना चाहिए, है ना। और इसी तरह से ईशान देवलोक के जो इंद्र हैं वो शक्र को कह सकते हैं कि ये काम करना चाहिए। तो हाँ, अपना आपस में सजेशन, मिलके डिस्कशन कर सकते हैं मतलब। हाँ आपस में मतलब सजेशन देना कि ये काम करना चाहिए अपने को, है ना, तो तुम्हें करना चाहिए, तो वो सजेशन देने के लिए भी चले जाते हैं। बनते क्या उन देवेंद्र देवराज चक्र और ईशान के मध्य कभी विवाद उत्पन्न होता है? तो भगवान कहते हैं कि हाँ होता है ऐसा। ऐसा होने पर वे उसे कैसे सुलझाते हैं? तो गौतम, उस समय वे देवेंद्र देवराज चक्र और ईशान देवेंद्र देवराज सनत कुमार की मानसिक स्मृति करते हैं। उन देवेंद्र देवराज चक्र और ईशान द्वारा मानसिक स्मृति करने पर शीघ्र ही वो देवेंद्र देवराज सनत कुमार उन देवेंद्र देवराज चक्र और ईशान के पास प्रकट होते हैं, और वह जो कहता है उसे शिरोधार्य करते हैं, उसकी आज्ञा, उपपात, आदेश और निर्देश का पालन करते हैं। तो आप ये देखिए कि जब प्रथम देवलोक और दूसरे देवलोक के इंद्र के बीच में अगर कोई चीज पर विवाद हो गया है तो वो तीसरे देवलोक के इंद्र को बुलाएंगे अपनी मध्यस्थता के लिए, और वो फिर जो कुछ कहेंगे उस बात को वो स्वीकार करेंगे। ठीक है ना। सो इस प्रकरण में शक्र और ईशान के पारस्परिक संबंधों का प्रतिपादन किया गया है। ये दोनों प्राय समान भूमिका वाले इंद्र हैं, फिर भी ईशान का स्थान कुछ विशिष्ट है, इसलिए ईशान शक्र के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर सकता है। कभी कभी इन दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, दोनों की सीमाएं सटी हुई है, वह विवाद सीमा संबंधी भी हो सकता है। देखिए आप ना, वहां भी पॉलिटिकल जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो भी अपना टेरिटरी जो है उनकी अगर उसकी सीमा में चली गई है तो आपस में ये पॉलिटिकल जो है एजेंडा उनके बीच में भी रहता है। अन्य विषय का भी हो सकता है, वे आपस में विवाद को नहीं सुलझा पाते, उस स्थिति में तीसरे देवलोक के इंद्र को जिसको कि सनत कुमार कहते हैं, उनको वो मानसिक रूप से उनका स्मरण करते हैं और सनत कुमार तत्काल उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। यह सारा कार्य मानसिक तरंगों के संप्रेषण द्वारा होता है। आप ये देखिए, अपन जो होता है ना जिसे टेलीपैथी कहते हैं, मन में सोचा और देवता को पता चल जाता है। सो नया धम्म कहाओं में इसकी पूरी प्रक्रिया प्राप्त है। उसके अनुसार मानसिक स्मृति द्वारा देव का आसन प्रकंपित होता है। आसन प्रकंपित होने पर वह देव अवधि ज्ञान द्वारा स्मृति करने वाले को जान लेता है और वहां पहुंच जाता है। ठीक है ना। सो चूंकि देवता के पास में अवधि ज्ञान होता है, इसलिए कोई भी मानसिक रूप से उनको याद करता है, उनका स्मरण करता है, उनके प्रति भक्ति करता है, तो उन्हें उस अवधि ज्ञान से इस चीज का पता चल जाता है और वो अपने भक्तों की भी सेवा करते हैं, उनका भी सहायता करते हैं, और आपस में देव लोग में भी जो इंद्र हैं आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और विवाद को का समाधान भी करते हैं। तो इसी के साथ में आज का ये जो है क्लास संपन्न हो रही है। तो सारे प्रश्न, आज तो कुछ वैसा बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं था कि आपको ना समझ में आए, फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज मंगल पाठ सुनाते हैं। कृतिगोष्मी। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। ठीक है। कृतज्ञोस्मि, सब आपके हम आभारी सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी वंदामिनाम नेक्स्ट वीक में जो क्लास लगेगी उससे पहले आपके कृतिगोष्मी जो भी क्वेश्चन वंदामिनाम। है, जितने जो इस पहले शतक में अपन ने मीन्स 8वें शतक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको देख लेना है कि क्या क्या आपके प्रश्न है जो कि समाहित हो गए हैं, और मैं उन प्रश्नों के उत्तर पूछ सकती हूँ किसी से भी। ठीक है ना। जितने सूत्र हमने कवर किए हैं उन सूत्रों से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। तो आप अच्छी तरह से उसको रीडिंग कर लें, कोई चीज क्लियर नहीं है तो मुझे ईमेल से पूछ सकते हैं, और नहीं तो ग्रंथ को भी अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएंगे।
वो क्वेश्चन कौन से पूछेंगे, जो पीडीएफ आया हुआ है हाँ, उस जो वाले में? पीडीएफ आया हुआ है आपके पास में, तो उसमें जो जो हम्म। प्रश्न पूछे गए हैं, तो अब तक का हमारा जो पाठ चला है उन सूत्रों तक जो भी प्रश्न आपके हैं, वो प्रश्न मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए। ठीक है। मंगल। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पुन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वन्दामि नमस्यामि समन्वि हाँ, आपके शिक्षक है। और हम हाँ, ठीक है, लेकर तो जाऊँ